हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं फिनोमिना जो कि रिलेटेड है विथ लाइट, यानी लाइट जो है वो कैसे बेंड करती है, रिफ्लेक्शन कैसे करती है, रिफ्रैक्शन कैसे करती है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे लाइट की वजह से स्कैटरिंग होता है, स्काई का कलर ब्लू होता है, ओशन हमको ब्लू दिखता है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये सब लाइट की है, और लाइट की इन सब प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं इस चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो पहले स्टार्ट करते हैं विद लाइट। लाइट क्या है? लाइट है क्या? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी। तो जो भी हमको देखने में मदद करती है उसको हम बोलते हैं लाइट। जैसे मान लो यहाँ पे अगर लाइट नहीं होगी तो आप देख नहीं पाओगे कुछ, है ना, अंधेरा हो जाएगा। तो इसका मतलब लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जस्ट लाइक हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। इस तरह और भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे मान लो आपका साउंड, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जितनी भी है ये सब चीज़ें क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिससे लाइट की वजह से हम देख सकते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम ही है रे ऑप्टिक्स, यानी हमको पढ़ना है रे, लाइट के बारे में, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज को जानना बहुत जरूरी है। तो पहला, स्पीड क्या होती है लाइट की? लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और याद रखना है, इसको हम डिनोट करेंगे सी से। इसको हम डिनोट करेंगे सी से। जहाँ पे भी आपको सी दिखे, इसका मतलब क्या है? वो स्पीड ऑफ लाइट को बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में, यानी अगर मीडियम चेंज हो जाएगा, या तो एयर की बात भी कर सकते हैं, एयर में भी लगभग लगभग सेम होती है, ठीक है। अब मीडियम चेंज हो जाएगा तो स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी लाइट की रेक्टिलिनियर मोशन। सो इसका मतलब होता है कि जो लाइट है, ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट का पाथ कैसा होता है? यानी रे हम बोलते हैं ना, रे, चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो रे क्या होता है? रे हम बोलते हैं जैसे लाइट है, ये जो पाथ कवर कर रही है, ठीक है। जैसे लाइट ऐसे जा रही है, या लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, लाइट ऐसे जा रही है, और यहाँ पे कोई सोर्स है एस, वो लाइट इमिट कर रहा है। लाइट कैसे जा रही है? जो पाथ वो फॉलो कर रही है लाइट, उसी को हम क्या बोलते हैं? रे। तो रे क्या होता है? द पाथ फॉलोड बाय लाइट। तो लाइट जो पाथ फॉलो करती है, रे मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो और वो इनफाइनाइट पे जा रही है, यानी उसका जो कोई फिक्स पोजीशन नहीं कि वो कहाँ से कहाँ तक गई। जैसे कोई ये यहाँ पास लाइन होता है, लाइन सेगमेंट, यानी कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे खत्म हुई वो पता है, ठीक है। जैसे मान लो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वो पता है कि ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यानी लाइन शुरू हुई है ए से और खत्म हो रही है बी, जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है। उसको हम बोलेंगे लाइट सेगमेंट। मगर रे में क्या होता है कि शुरू कहाँ से हो रही है पता है, मगर खत्म कहाँ हो रही है ये नहीं पता, यानी ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बीम ऑफ लाइट की, तो बीम ऑफ लाइट, बीम क्या होता है? मान लो यही लाइट है, ठीक है, और ऐसी एक नहीं काफ़ी लाइट जो है वो जा रही है, ठीक है, लाइट जा रही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लें तो जो लेज़र लाइट से निकलती है वो क्या है? रे ऑफ लाइट है। जो लेज़र लाइट से निकलती है लाइट वो क्या है? रे ऑफ लाइट। उसको हम कंसिडर कर सकते हैं रे ऑफ लाइट। वही टॉर्च से निकलने वाली लाइट जो होती है वो थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो बीम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मैनी रेज, यानी बोलते हैं बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम, ठीक है। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टी। लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में जो हमको हेल्प करती है उसको बोलते हैं लाइट। लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आगे क्वेश्चन आगे तो हेल्प करेगा आपको निकालने में। तो ये आपको याद रखना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट जो पाथ फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। लाइट लाइट का पाथ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन की तरह, है ना, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो ऐसे ट्रैवल नहीं करती कर्व, ठीक है। अगर हम देखें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है ना, प्रोपेगेट ही करती है ऐसे ऐसे, बट स्टिल हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जब भी हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में तो हम मानेंगे उसको कि लाइट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बोलेंगे रे ऑफ लाइट। वही अगर हम बात करें बीम ऑफ लाइट, तो बीम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मैनी रेज, जिसमें 100 200 300 1000 लाख करोड़ अगर रेज एक साथ जा रही है तो उसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट, ठीक है।
इसके बाद बात आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी हम देखते हैं लाइट आती है, मिरर से टकराती है और वापस रिफ्लेक्ट करके चली जाती है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट आ रही है, वो क्या कर रही है, बाउंस बैक कर रही है किसी भी शाइनी पॉलिश सरफेस से, और उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लो यहाँ पे लाइट एक सरफेस है, इसमें लाइट आई, टकरा के चली गई, ठीक है, ये टकराई और ये चली गई, तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों द बाउंस, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग back of light on incident, या on the phenomenon of bouncing back of light on incident at any polish surface। देखो जरूरी नहीं कि सरफेस पॉलिश हो तभी रिफ्लेक्शन होगा, अगर मान लो रफ सरफेस भी है तो उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जैसे ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, लाइट आएगी ऐसे चली जाएगी, ठीक है, लाइट आएगी ऐसे चली जाएगी, मगर यहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लाइट अगर आएगी सारी सरफेस से तो एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी होता है रफ सरफेस में भी, वो तो बस एक डेफिनेशन की लिख गया है, ठीक है। मगर एक जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर किसमें होता है, एट पॉलिश सरफेस, ठीक है। तो द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन इंसिडेंट एट एनी सरफेस, या ऐसे करते हो सरफेस, पॉलिश हटा दो तो भी चलेगा, वो रेगुलर इरेगुलर में हम नहीं आएंगे डिटेल में। अब इसका जो मेन चीज़ है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। तो हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, उस पर जब लाइट आती है, ठीक है, जो लाइट आ रही है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो लाइट आके इंसिडेंट करेगी, टकराएगी, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो टकराने का चली जाएगी उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और बीच में अगर हम एक परपेंडिकुलर प्लेन बना दें, एक परपेंडिकुलर प्लेन बना दें, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर प्लेन है, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इंसिडेंट रे, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि द इंसिडेंट रे reflected ray and normal all lie on a same plane। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोई प्लेन है, ठीक है, तो लाइट अगर आएगी इस पर टकराएगी तो यहीं से जाएगी और नॉर्मल भी यहीं बनेगा। यानी ये प्लेन है, लाइट अगर इससे इसमें एंटर करेगी, मतलब इस पर आकर हिट करेगी तो इसी से हिट करके टकरा के वापस चली जाएगी। ऐसा नहीं होता कि मान लो जैसे रूम है, अगर हम रूम का ऊपर टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है, जैसे रूम है, ये चारों दीवार है उसकी, तो लाइट अगर यहाँ से आएगी तो हिट करके यहाँ से निकल जाएगी। कभी ऐसा होता है? नहीं होता, ठीक है। ऐसा क्यों है? तो लाइट अगर यहाँ से टकराएगी तो यहीं से वापस जाएगी, ठीक है, यहाँ से टकराएगी यहाँ से आएगी, इसका मतलब यहीं पे टकराएगी तो यहीं से मुड़ेगी। तो जिस प्लेन पे लाइट टकरा रही है और जिस प्लेन पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो तीनों क्या होगा, वो तीनों के लिए प्लेन सेम होगा, यानी वो प्लेन सेम होगा। यानी इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे आ रही है और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे बनेंगे, मल्टीपल प्लेन पे नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा है, दूसरा पॉइंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, the angle of incident and angle of reflection are equal। यानी दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। किसी भी पॉलिश शाइनिंग सरफेस में बात कर रहे हैं तो लाइट जो इंसिडेंट एंगल होगा और रिफ्लेक्शन एंगल होगा, दोनों ही क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद आता है अगला टर्म साइन कन्वेंशन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद अगली टर्म जो है वो है साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन समझने के लिए पहले हमको मिरर समझना पड़ेगा। देखो मिरर जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। मिरर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है? जो इसकी सरफेस कैसी हो, प्लेन, यानी वो एकदम प्लेन की तरह एक्ट करता हो, ठीक है। जैसे हमारे घर में जो लगा हुआ है वो मिरर क्या है, प्लेन मिरर है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ये दो तरीके का होता है, एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर,
ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर जो ऐसा होता है जिसका शेप, जिसका जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है वो सरफेस कैसा हो, केव की तरफ, देखो अंदर की तरफ, जो जिस सरफेस में लाइट इंसिडेंट करेगी वो कैसा हो, अंदर की तरफ। और पॉलिश सरफेस कैसा हो, वो उठा होता है। हमको पॉलिश सरफेस से मतलब नहीं, हमको जिस सरफेस पे लाइट हिट कर रही हो कैसा होगा, देखो केव की तरह होगा। और इसी का उल्टा, जिस सरफेस पे लाइट हिट कर रही हो वो अगर उठा हो, है ना, उभरा हो, तो हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। देखो इसमें जिस सरफेस पे लाइट हिट कर रही हो कैसा है, उभरा हुआ। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर तो पता ही है, पहले पढ़े आप क्लास 10 में। अगर हम बात करें साइन कन्वेंशन की, ठीक है, साइन कन्वेंशन की, इससे क्वेश्चन बनता नहीं है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है इसका, उसमें क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। मगर अगर हम बात करें साइन कन्वेंशन की, तो लेट्स हमने कॉनकेव मिरर को लिया है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, वो हम आगे देखेंगे टर्मिनोलॉजी में। अभी हम बात करते हैं इसका ये। तो देखो अगर हम इस मिरर को बांटना चाहें, देखो दो लाइंस में, जैसे कि हम कार्टेशियन प्लेन में करते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होगा। देखो ये लाइन है जो मिरर को बांट रही है इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। देखो ये क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो कार्टेशियन प्लेन है ना, इसमें क्या होता है, ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो अब अगर इसको हम नोटिस करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। अब देखो अगर हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, मिरर के सामने, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम बोलते हैं एच। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम क्या बोलेंगे, एच। ऑब्जेक्ट हाइट, यानी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है ना, हाइट एच। ये क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट हम किस तरफ नाप रहे हैं, ये एक्स एक्सिस में नहीं, हाइट हम कैसे नापेंगे, ऊपर या तो नीचे, कितना ऊपर है या कि नीचे है, मतलब वाई एक्सिस में हम हाइट नापते हैं। तो वाई एक्सिस में देखो अगर इस हाइट को नापेंगे तो वाई एक्सिस में किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन, देखो वाई पॉजिटिव तरफ जा रहा है ना, हाइट ये जीरो से जो आपका पोल है, पोल से ऊपर है, यानी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम डिनोट करेंगे यू से, इसको हम डिनोट करेंगे यू से। तो ये क्या हो, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कहाँ नापेंगे, पोल से साइड कैलकुलेशन होती है, तो पोल से ऑब्जेक्ट किधर रखा है, इस तरफ, ठीक है। तो पोल से देखो किस तरफ रखा है, पोल से इस तरफ क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पोल से इस तरफ क्या है, देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर इसको हम एक्स एक्सिस में नापें, देखो एक्स एक्सिस में कहाँ है, नेगेटिव की तरफ, है ना, नेगेटिव तरफ आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, हमेशा होगा। अब मान लो लाइट कहीं यहाँ से और टकराई, ठीक है, और यहाँ पे कहीं फोकस है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है सर, और लाइट आई, ठीक है, और इमेज कहीं बनी लेट से यहाँ पे, ठीक है, इमेज यहाँ बनी, ये आपकी इमेज है। सो इमेज बनी है, इमेज की हाइट को हम बोलेंगे एच डैश। तो इमेज हाइट क्या होता है, इमेज हाइट जो होता है ये होता है एच डैश, ठीक है। अगर इमेज हाइट पॉजिटिव आ रही है, इमेज की हाइट पॉजिटिव आ रही है, यानी इमेज देखो वाई एक्सिस में, हाइट कैसे नापेंगे, वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में पॉजिटिव आ रही है, तो देखो ऊपर की तरफ इमेज, मान लो ऐसे ऐसे कहीं ऐसे बन रही है, ठीक है। तो इमेज की हाइट पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, इमेज ऐसी बन रही है। इमेज की हाइट नेगेटिव आ रही है, नहीं वाई एक्सिस में नेगेटिव तरफ बन रही है ऐसे। अब देखो जैसे ये पेन है, ये सीधा ऐसे है, उल्टा ऐसे है, तो अगर हम इमेज की हाइट को पॉजिटिव मानेंगे या पॉजिटिव आई कैलकुलेशन में, तो कैसे बन रही है इमेज, ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रखा था और इमेज भी कैसे बन रहा है, देखो ऐसा, तो कैसा बन रहा है, सीधा। सीधा को हम क्या बोलेंगे, देखो उल्टा को हम बोलते हैं इन्वर्टेड, जिसको हम बोलेंगे वर्चुअल इरेक्ट, सीधे को हम बोलेंगे इरेक्ट, और जो उल्टा बनता है जब ऑब्जेक्ट की हाइट नेगेटिव आएगी तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड। तो कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती है इमेज की हाइट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मिरर कौन सा यूज किया है, कहाँ रखा है हमने ऑब्जेक्ट को, इस पर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती है ना। और अगर हम बात करें इमेज डिस्टेंस को, तो इमेज डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस जो होता है उसको हम डिनोट करेंगे वी से। जैसे मान लो यहाँ पे इमेज यहाँ बनी, देखो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, वी। अब वी अगर मान लो इधर बनेगा, इमेज इधर बन रही है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मान लो ऐसा कुछ होता है कि इमेज नहीं बनी, पीछे हमने करके बनाया, लेट्स से तो कॉन्वेक्स मिरर होता है, हमने इसको मीट किया और पीछे इमेज बन गई, ठीक है। मान लो पीछे इमेज बनी, तो पीछे बन रही है, देखो पीछे बनेगी इमेज, तो इमेज डिस्टेंस पीछे लेंगे, पीछे मतलब पॉजिटिव। तो अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा तो इमेज कैसी बनेगी, देखो मिरर की पीछे बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है मतलब वो कैसी है, देखो मिरर के आगे बनेगी अगर इमेज तो हम उसको फील कर पाएंगे, वो हमारे सामने बन रही है, जो सामने बनेगी वो कैसी इमेज होगी, रियल। जो पीछे बनेगी वो वर्चुअल। कैसी इमेज बनेगी, देखो यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी मिरर की है मिरर, इससे पीछे इमेज बन रही है, तो कैसी है, वर्चुअल। अगर सामने बनेगी नेगेटिव आएगा तो कैसी होगी, रियल। तो एक रूल याद रखना, जो भी इमेज रियल होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, जो भी इमेज रियल होगी हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड, हमेशा, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। और जो भी वर्चुअल होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधी। जो भी इमेज वर्चुअल बनी वो कैसी होगी, इरेक्ट। जो भी रियल बनी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। तो ये था आपका साइन कन्वेंशन।
अब अगर हम बात करें इसी में फर्दर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये साल 2011 बोर्ड्स में आया है, 2014 में आया है, 2016 में आया है, 2018 में आया है, 2020 में आया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन की बात नहीं कर रहे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये 2011, 2014, 2016, 2018, 2020 में आया है। यानी अगर लास्ट के 10 साल उठा लें हम, तो ये क्वेश्चन 5 बार आया है। तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आता, मगर इसके न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उसमें और हर जगह मतलब डेरिवेशन हो न्यूमेरिकल हर जगह साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है। तो ये होना चाहिए आपको दिमाग में। तो देखो, जब भी कोई नेगेटिव एक्सिस में डिस्टेंस नापेंगे तो कैसी होगी नेगेटिव, जब भी पॉजिटिव में नापेंगे एक्सिस में तो डिस्टेंस कैसी होगी पॉजिटिव। अगर हाइट ऐसे बन रही है इमेज की पॉजिटिव, हाइट अगर ऐसे बन रही है तो नेगेटिव। यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस में अगर कोई इमेज बन रही है इस तरफ पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में बन रही है तो नेगेटिव। अगर हम डिस्टेंस को नापते हैं तो देखो सारी डिस्टेंस हम ओ से नापेंगे। ओ से अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है या इमेज इधर बन रही है तो कैसी होगी, देखो नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव, और कोई इधर बन रही है तो कैसी होगी पॉजिटिव। अभी थोड़ा क्लियरिफाई हो जाएगा ये, जब क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो इतना चाहे तो नोट कर सकते हैं। हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ वर्ड्स ऐसे जो कि हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे आपने सुना होगा हमेशा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है। पहले स्टार्ट करते हैं फोकस से। फोकस क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी मिरर बनाएं, लेट्स से हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये इसकी पॉलिश सरफेस है और यहाँ से एक लाइन से ड्रॉ किया हमने, ठीक है। तो देखो, अगर इस मिरर को अगर हम पूरा जोड़ दें, ऐसे हमने फॉर एग्जांपल ऐसे जोड़ दिया इसको, ठीक है, तो देखो ये क्या बन रहा है, एक स्फेयर बन रहा है। ये मिरर का एक स्फेयर का, ये पूरी स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट, देखो कौन है, ये मिरर जो आपको डार्क लाइन से दिख रहा है, ये क्या है, एक छोटा सा पार्ट है इस स्फेयर का। तो ये जो स्फेयर है, हाँ, ये स्फेयर है, इसका जो सेंटर है, यानी जो स्फेयर हमारा बना इमेजिनरी स्फेयर जिसका ये मिरर एक पार्ट है, तो उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो ये लाइन है जो मिरर के बीच से होते हुए जा रही है, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेड, इसको हम बोलते हैं पोल, वो पॉइंट जो होता है जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस और जो ये मिरर है जिसको काट रहे, उसको हम बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर। तो क्या होगा, पोल, ठीक है, ये पॉइंट पोल है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या बोलते हैं, पोल के बीच में जस्ट एक पॉइंट आता है एफ, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फोकस। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि फोकस क्या होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब अगर हम इसको लिखें फर्दर की डेफिनेशन के फॉर्म में, फोकस क्या होता है, देखो अगर हम इसके लिए कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं जिसको हम बोलेंगे रे रूल या रे ऑप्टिक्स रूल। तो रे कैसे ट्रेवल करती है, पाथ क्या होता है, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मान लो हमने कॉनकेव मिरर लिया या कॉन्वेक्स मिरर लिया, कोई भी मिरर लेंगे सबके लिए रूल लगता है, ठीक है। जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो इधर से क्या है, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, अगर वो लाइट पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की, वो लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो लाइट हमेशा कहाँ से जाएगी, वो लाइट हमेशा पास करेगी फोकस से, मिरर के फोकस से। तो पहला क्या रूल है कि द पैरेलल इनकमिंग रेज विल ऑलवेज पास थ्रू focus of the mirror after incident, इंसिडेंट होने के बाद या आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जो भी रे है पैरेलल जो है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा रूल, जो भी फोकस से जा रही है रे, जो भी रे फोकस से पास हो रही है वो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो इसको हम लिखते हैं एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, यानी देखो जो रे पैरेलल आ रही है वो कैसे आएंगी फोकस से, तो इसका उल्टा क्या होगा, जो फोकस से जा रही है वो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, ठीक है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल, कोई रे अगर मान लो पोल पे टकरा जाए, ऑब्जेक्ट से निकली वो पोल पे हिट कर रही है, ठीक है, पोल पे हिट करनी है वो उतना ही एंगल बनेगी जितने एंगल से वो हिट की है। यानी सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ जो सेकंड फर्स्ट लॉ जो भी लॉ था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उस लॉ को फॉलो करती है। तो हम लिख सकते हैं व्हेन एन इनकमिंग लाइट हिट्स द पोल, जब भी कोई इनकमिंग लाइट पोल पे हिट करती है,
तो हम लिख सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगेन ये एग्जाम में नहीं आएगा कि बताओ क्या क्या रूल रे फॉलो करती है, बस समझने के लिए आपको इसको लिखना जरूरी है, समझने के लिए, अपने समझने के लिए, ठीक है। इसका क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। और तीसरा रूल मान लो, अगर कोई रे, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कोई रे आ रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, तो जिस पाथ से गई थी उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। जैसे इस ई आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो वापस लौट के सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी। तो हम लिखेंगे तीसरा, व्हेन अ रे passes through center of curvature it follows back its path after रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपना वही पाथ फॉलो करती है जिससे वो आई थी। तो ये सब बस नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें, अगर ये चीज़ हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस यहाँ होता है, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। तुम्हारा कोई लाइट आ रही है, ठीक है, ऐसे, तो उसको जाना चाहिए था फोकस से, है ना, मगर कि कोई शाइनी सरफेस है, लाइट इसके पास जाएगी नहीं, तो ये कहाँ चली जाएगी, वापस से ऐसे। तो देखो ये कौन सा पाथ फॉलो करिए, फोकस वाला। देखो जैसे लाइट आई, ये फोकस से जाना था इसको, मगर वही पाथ फॉलो करिए जो पाथ इसको फोकस की तरफ लेट करेगा। दूसरा रूल, तो मान लो कोई रे पोल पे आके हिट की, मान लो वही ऑब्जेक्ट से रे आ रही है और पोल पे हिट की, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उस केस में भी। और तीसरा रूल, मान लो कोई रे ऐसे आ रही है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना चाहिए था, ठीक है, तो जिस तरह से आएगी उसी तरह से वापस चल जाएगी। तो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर, सबके लिए ये रूल एप्लीकेबल है, ठीक है। अब फोकस की बात करते हैं। फोकस कौन सा पॉइंट है, हम बोलते हैं फोकस वो पॉइंट है जहाँ पे रे ऑफ लाइट आती है ना, रे ऑफ लाइट आती है, तो जिस पॉइंट से वो मिरर से टकराने का, जिस पॉइंट से हो जाती है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। तो लिखते हैं इट इज द पॉइंट थ्रू विच a parallel beam of light passes or follows the path. It is a point through which a parallel beam of light passes or follows the path after reflection. तो रिफ्लेक्शन के बाद जो बीम ऑफ लाइट, जो पाथ जिस पॉइंट से जाती है, जिस पॉइंट से होकर जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस। दूसरा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, उस पोल से लेके उस फोकस के बीच की जो डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। स्मॉल एक्स से दिखाते हैं इसको। फोकल लेंथ क्या होता है, इसको हम कैपिटल एक्स से दिखाएंगे फोकस को, ठीक है। तो क्या होगा, इट इज डिस्टेंस बिटवीन द पोल of the mirror and focus। जो फोकस पॉइंट है और पोल जो है उसके बीच का डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। बात आती है तीसरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो एक नंबर में पूछ सकता है कि ये सब होता क्या है, मगर अभी तक पूछा नहीं, अभी तक इसने ऐसा कुछ पूछा नहीं है एग्जाम में, मगर कभी पूछ सकता है कि एक नंबर में कि होता क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अगेन तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस समझने के लिए आना चाहिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज the center of the sphere of which the mirror is part। तो देखो ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर होता है एक स्फेयर का, किस स्फेयर का, जिसका मिरर पार्ट है। तो हम क्या कहते हैं, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट ऑफ, तो मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है उसी पार्ट को हम, मतलब उस पार्ट की यानी उस स्फेयर की सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लास्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके डिस्टेंस कहाँ तक की, पोल की, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्वियसली अगर मान लो ये सेंटर सर्कल है, स्फेयर है, इस स्फेयर के सेंटर से लेके उसकी पेरिफेरी तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस, है ना। तो यहाँ पे सेंटर से लेके उस पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ
कर्वेचर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है और कुछ रूल है जो हम फॉलो करेंगे रे डायग्राम के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी अब हम लोग मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर और फोकल लेंथ एफ में क्या रिलेशन है। तो देखो हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कोई रे आ रही है, ठीक है, ये रे आई, या लेट्स से देखो पैरेलल लेके आते हैं, ठीक है, पैरेलल लेके आते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। पैरेलल रे आई, अब यहाँ से पैरेलल रे कहाँ से आती है, फोकस से पास करती है। अभी हमने देखा था रूल है ना, रे डायग्राम बनाने के लिए जो रूल मैंने देखा था, रे ऑप्टिक्स का रूल, उसमें क्या होता है कि जो रे आ रही है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक है। तो ये रे कहाँ से जा रही है, फोकस से, ये रे आ रही है, ये फोकस से जा रही है, ये रे पैरेलल है, ठीक है, ये रे पैरेलल है। अब देखो लेट्स से हमने यहाँ से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ की, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या हमने मान लो एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल परपेंडिकुलर, हमने लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर इस मिरर के सरफेस से। देखो मिरर के सरफेस से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर ये मिरर है बहुत बड़ा सा, मान लो ये एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, स्फेरिकल मिरर में अगर हम एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर करें, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर करते हैं, देखो जैसे ये है तो छोटा सा पॉइंट करें, देखो छोटा सा पॉइंट है, ये आपको कैसे दिख रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन की तरह, है ना, देखो ये कैसे दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन की तरह। जैसे कोई भी पॉइंट ले लो आप यहाँ से, देखो इतना छोटा पॉइंट ले लिया तो देखो कैसा दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। तो अगर हम देखें तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक छोटा सा पॉइंट हमने कंसिडर किया, ये कैसा स्ट्रेट, इससे अगर हम परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे अगर हम परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या कहाँ जाएगी, सेंटर से जाएगी। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर कभी भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, तो क्या होती है, वो रेडियस होती है, क्या होती है, रेडियस होती है। रेडियस कहाँ से जाती है, सेंटर से, यानी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो क्या बनना है, डायमीटर, और डायमीटर कहाँ से जाएगा, सेंटर से। तो मान लो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें कैसी, 90 डिग्री पे, यानी इसके नॉर्मल, तो देखो ये लाइन कैसी हो जाएगी, नॉर्मल। देखो अगर हम छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया है तो कैसा दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से एक लाइन पास कर रही है 90 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ये लाइन बन जाएगी नॉर्मल। यानी देखो ये कैसी लाइन है, नॉर्मल। अब ऐसे देखो, देखो छोटे सरफेस को उठाकर हम यहाँ रखें कोने में, ठीक है, ये एक छोटा सरफेस है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो है ये क्या है, नॉर्मल। और देखो ये रे आ रही है लाइट की, ये रे आ रही है, इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये रे आई, ये टकरा के चली गई, तो टकरा के गई, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं होगा, होगा। यानी यहाँ पे ये जो लाइन है, देखो किसी भी सेंटर ऑफ, अगर हम परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं तो कहाँ से जाती है, सेंटर से, यानी ये कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। समझ में कैसे जा रही है, यानी कोई भी लाइन अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, सेंटर यहाँ से करेंगे तो भी कहाँ जाएगी, सेंटर से। परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से जाएंगे। अगर परपेंडिकुलर लाइन ना ड्रॉ करें, जैसे मान लो यही लाइन जो परपेंडिकुलर ना ड्रॉ करें, ऐसे करें तो सेंटर से नहीं जाएगी, मगर वो लाइन अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे देखो 90 डिग्री पे, तो कहाँ से जाएगी, हमेशा सेंटर से, ठीक है। तो ये तो पता ही हमको, ठीक है, ना तो पता है, तो ये सेंटर से जा रही है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो इसको थोड़ी देर के लिए हम थीटा मान लेते हैं, तो एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, दोनों एंगल क्या हो जाएगा, सेम। तो ये थीटा हो गया, तो ये भी कितना हो गया, थीटा। समझ में कि नहीं है, देखो ये परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन है दोनों, इसमें एक रे आई, ये देखो ये कौन सी लाइन है, नॉर्मल, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस सरफेस से, तो जिस सरफेस पे हिट करी उसके परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ की, नॉर्मल। तो वो पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल से बनाने वाला एंगल दोनों क्या होता है, सेम। तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, तो इसको थीटा माना, तो ये भी कितना हो गया, 2 थीटा, ठीक है। अब तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो देखो क्या हमको पता है, जब दो लाइन पैरेलल होती है, एक लाइन उसको हिट करती है, ठीक है, इंसिडेंट लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल ए लेट्स से और बी इक्वल हो जाएगा कि किससे, क्योंकि ये उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है उसको तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके बनने वाले एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। आई होप तो बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या है, देखो अगर हम देखें ध्यान से, देखो ये हमारी लाइन एक है, उसे नाम दे देते हैं, जैसे एक्स, उसे नाम दे देते हैं एम, ठीक है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल पॉइंट है पी, ठीक है, या तो ओ प्रिंसिपल पॉइंट है, सॉरी पोल है ओ,
इसको हम नाम दे देंगे लेट से पी, ठीक है। ये फोकल लेंथ, फोकस और ये सेंटर कर्वेचर, तो फोकस को ऐसे दिखा देते हैं, सेंटर कर्वेचर को सी से दिखा देते हैं, ठीक है। तो अगर देखो इसमें क्या एंगल, देखो लाइन एज लाइन एक्स एम, जो रे है लाइट एक्स एम, और सी पी पैरेलल एक्स एम और सी पी पैरेलल। यहाँ से बनने वाला एंगल देखो एक्स एम एफ, क्या एंगल एक्स, सॉरी क्या एंगल एक्स एम एफ, देखो ये एक्स एम एफ, ये क्या बन रहा है 2 थीटा, किसके बराबर होगा, इसके पैरेलल लाइन में जो एंगल बन रहा है अल्टरनेटली ये और ये बराबर होगा, तो यानी एम एफ पी के बराबर होगा। ये सिंपल मैथ्स है क्लास 9th की, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, आई समझ में आएगा। क्या थीटा और थीटा, 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, देखो 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसके बराबर, तो ये कितना हो गया 2 थीटा, तो ये भी कितना हो गया एम एफ पी, एंगल एम एफ पी कितना हो गया 2 थीटा के बराबर। एंड सिमिलरली देखिए यहाँ पे देखो इसी तरह सिमिलरली सेम प्रिंसिपल में बोल सकते हैं एंगल एक्स एम सी, एंगल एक्स एम सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एम सी पी, एंगल एम सी पी। तो देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये एंगल थीटा है, तो एंगल कितना थीटा, देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगेन, तो ये कितना हो जाएगा एंगल एम सी पी कितना हो जाएगा थीटा। तो मैं लिखते हैं इसको थीटा, इसको लिखते हैं 2 थीटा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा साइड लेके आते हैं नीचे, थोड़ा क्लियर करते हैं इस ट्रायंगल को। देखो ये कुछ ऐसा है, एक और देखिए ये देखो ऐसा, ये एंगल कितना है देखो 2 थीटा, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस एंगल थीटा है, ये पी है पॉइंट, ये एम, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब बताओ इसमें अगर हम निकालें दोनों एंगल ट्रायंगल के लिए, फॉर एग्जाम्पल एम एफ, ट्रायंगल एम एफ पी, हम बात करें इन ट्रायंगल एम एफ पी, ट्रायंगल एम एफ पी में देखो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, यहाँ पे थीटा 2 थीटा है, ठीक है, तो tan 2 थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, देखो परपेंडिकुलर क्या है एम पी, इसको वाले ट्रायंगल मत देखो, इसको देखो एम एफ पी, tan थीटा क्या होता है एम पी बाय एफ पी, ठीक है, इतना हो गया। आगे हम देखें इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देख रहे हैं एम सी एफ, ट्रायंगल एम सी एफ, तो ये एम सी पी, इन ट्रायंगल एम सी पी, बड़े वाला ट्रायंगल एम सी पी, इसको देखो, ठीक है, उसमें क्या होगा tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी एम पी बाय बेस यानी सी पी, ठीक है, इतना समझ में। अब देखो हमको पता है जो ये लाइट आती है रिफ्लेक्ट करेगी, ये लाइट बहुत छोटे एंगल पे करती है, एक्चुअली में जो मिरर होता है इसका कर्वेचर जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है, लाइट ऐसा नहीं होता कि ये यहाँ पे हिट करेगी तो एकदम बेंड कर जाएगी, जितना हम दिखाते उतना होता नहीं, लाइट बहुत कम ही बेंड करती है, ठीक है। इन प्रैक्टिकल, अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बात करें तो लाइट बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करती, यानी एंगल बहुत कम होता है। सो लेट्स से हम अगर एज्यूम करें इफ थीटा बहुत स्मॉल है, नियरली 0 यानी बहुत छोटा है, मान लो 0 के बराबर है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा थीटा के बराबर, ठीक है, तब tan थीटा कितना हो जाएगा थीटा के बराबर। जहाँ तक लिखते हैं देखो पहली इक्वेशन से फ्रॉम 1 टू इक्वेशन, या फ्रॉम ए और बी इक्वेशन, जैसे इक्वेशन नाम बी है इसका नाम ए है, फ्रॉम ए एंड बी हम लिख सकते हैं, देखो tan 2 थीटा क्या है, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो tan थीटा क्या बन जाता है थीटा, या tan 2 थीटा कितना बन जाएगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू एम पी बाई एफ पी, ठीक है। ये बहुत स्मॉल है इसलिए क्या हो गया tan थीटा बन गया थीटा, यहाँ पे tan 2 थीटा है तो ये बन गया 2 थीटा, यहाँ से सिमिलरली बी से क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू एम पी बाई सी पी। अब एक काम करें, इस इक्वेशन को इसके बराबर बनाने के लिए हम ऊपर नीचे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी, है ना। जैसे मान लो अगर लिखा है 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, तो इधर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 2 से कर दिया, तो देखो 1 + 1 2, 2 × 2 4, 2 × 2 4, अगर दोनों तरफ इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर बैलेंस रहता है। तो यहाँ से हम लिखते हैं 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एम पी बाई सी पी, 2 टाइम्स एम पी बाई सी पी, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 और 2 देखो ये भी 2 थीटा के बराबर है, यानी एम पी बाई एफ पी भी 2 थीटा के बराबर है, और 2 एम पी बाई सी पी भी 2 थीटा के बराबर है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा इतना। अब देखो एम पी से एम पी कट गया, जान सकते हैं, देखो इसको उल्टा करते हैं, इन्वर्ट करते हैं, देखो ये एफ पी ऊपर चला जाएगा और ये सी पी ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, यानी इन्वर्ट कर दिया इक्वेशन को, ठीक है। ये ऊपर चला गया, एफ पी ऊपर चला गया, देखो एम पी बाई एफ पी था, ये एफ पी बाई एम पी हो गया,
और ये सी पी बाई टू बाई सी पी था, तो ये बन गया सी पी बाई एफ पी। क्या देखो, एफ से लेके पी। अब देखो हमको ना कर्वेचर बहुत छोटा होता है, यानी एफ पी का जो डिस्टेंस है हम लिखते हैं कि जो ओ पी है ये नियरली क्या है, जीरो के बराबर है। ये जो डिस्टेंस होता है ना एक्चुअली में रियल होता है ना, उसका कर्वेचर बहुत छोटा होता है। मतलब जैसे अगर हम उसके किसी पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इतना बड़ा नहीं होगा जितना दिख रहा है हमको, बहुत छोटा होता है। लगभग लगभग कैसा दिखता है, एक स्ट्रेट मिरर की तरह दिखता है, बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा। ठीक है, तो उसमें अगर हम ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट से, लगभग लगभग सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगी, पोल से लेके और ये डिस्टेंस बराबर होगी। तो मान लो ओपी एक बहुत छोटा है, तो देखो ओपी बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू एफ पी, लिखते हैं एफ ओ नियरली बराबर है एफ पी के। यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ ओ है जो ये बड़े वाला जो लेंथ है एफ ओ, इसके बराबर है, नियरली इसके बराबर है। ठीक है, तो ये लेंथ कितना होगा, देखो एफ क्या है फोकस, तो ये जाएगा फोकल लेंथ, और सी क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर से क्या बोलते हैं, पोल से लेके सेंटर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से लेके फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ। तो यहाँ लिख सकते हैं देखो एफ पी जो है किसी बराबर हो गया, फोकल लेंथ एफ पी जो है देखो एफ पी यानी ये एफ ओ किसी बराबर होगा, फोकल लेंथ किसी बराबर होगा। यहाँ से लिख सकते हैं देखो फोकल लेंथ हो जाएगा एफ पी, फोकल लेंथ हो जाएगा। इन्हें लिख सकते हो एफ पी जो होता है ये होता है फोकल लेंथ, सॉरी एफ पी जो होता है फोकल लेंथ होता है, और सी पी जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एफ पी कितना है फोकल लेंथ, सी पी क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय, फॉर्मूला बन गया फोकल लेंथ क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा आर बाय टू। और अगर हम ऐसे भी देखें खुद से भी देखो तो जो हमारा जो अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है जैसे ये मिरर है इसमें क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर से और पोल के बीचों बीच हम फोकस बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा फोकस जो है आधा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर का, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकल लेंथ आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे भी देखें तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है द मिरर इक्वेशन। इसे क्वेश्चन कब तक कब आए बोर्ड में, 2011, 2016, 2018, 2020, लास्ट के अगर 10 साल क्वेश्चन उठाए तो ये करीब करीब 4 बार आए। तो मिरर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं और डेरिवेशन तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन की बात करते हैं कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है। मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला कुछ नहीं होता, बट क्या होता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे u, एंड फोकल लेंथ जो कि होता है f। ठीक है, अगर हम कंसीडर द फॉलोइंग रे डायग्राम, जैसे कि आप अगर ये रे डायग्राम देखें, ठीक है तो ये रे डायग्राम में लेट्स से हम इसमें रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं वी यू में क्या रिलेशन है, वी यू और एफ में, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकस में। तो चलो हमने यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम दे दो ए बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट से ये रे जाएगी पैरेलल, और जो रे पैरेलल जाती है वो कहाँ से आती है, आपने पढ़ा है फोकस से। ठीक है, तो ये कहाँ से जा रही है फोकस से, तो ये जा रही है फोकस से सॉरी, तो ये होगा हमारा फोकस, तो ये होगा हमारा फोकस। ठीक है, अब मान लो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे फर्दर करें तो कहीं यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिससे हमको इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, मगर ठीक है फिर भी। तो ये बताओ फोकस की डिस्टेंस पोल से, अब देखो ये है जो डिस्टेंस ये बहुत कम होता है। अगर हम देखें ये डिस्टेंस जो एक्चुअली में है बहुत छोटा होता है, मिरर की जो कर्वेचर होता है वो बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस डिस्टेंस कंसिडर करें तो लगभग लगभग क्या है, ये डिस्टेंस कहाँ गिर रहा है, ये डिस्टेंस जो है ये पॉइंट, लेट्स ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है। तो पोल और ओ के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, यानी बोलते हैं एफ ओ और एफ पी क्या है दोनों बराबर है, क्योंकि कर्वेचर क्या होता है बहुत छोटा होता है। पहले से बता देते हैं। ठीक है, तो ये एम है, ये ओ पॉइंट है, ये एफ है। ठीक है, मान लो इमेज यहाँ बनी, इमेज कहाँ बन रही है, तो लेट्स से ये रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, और इमेज यहाँ बन रही है। ठीक है, लेट्स से ये मीट करके यहाँ पे इमेज बना रहा है। ठीक है, ये इमेज बन रही है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का नाम था ए, सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम था ए बी, तो उसका नाम रख देते हैं ए डैश
बी डैश, ठीक है। तो ए डैश बी डैश और ये हमारा फोकस, तो ये लेंथ कितनी जाएगी फोकस से पोल तक की, इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट से पोल तक के बीच की डिस्टेंस हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि होती है यू, और इमेज ये है इमेज, इमेज से पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे वी, इमेज डिस्टेंस। और हमको इन्हीं तीनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, ठीक है। और कुछ नाम बचा है, ये एफ हो गया, ए बी, ठीक है, चलो सारा नाम हो गया, ठीक है। अब देखो हम दो ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, समझना कौन कौन सा ट्रायंगल है। तो देखो ये ट्रायंगल पहला है ए बी, ये देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल है ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल इसको चाहो तो अलग से बना सकते हैं, देखो ये ए डैश है, ये बी डैश है, और ये देखो यहाँ से ये मिल रहा है, यहाँ से ये ऐसा है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, एम पॉइंट एम है, ये पॉइंट पी है, ठीक है, और ये बीच वाला पॉइंट एफ है। देखो दोनों ट्रायंगल को निकाल लीजिए, तो ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ, एम पी एफ, ठीक है। यहाँ एम पी बोलो या एम ओ बोलो, हम बताए ना ये दोनों बोलो बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कैसा है, दो रे हैं जो आपस में किसी इंटरसेक्ट कर रही है। सी एंगल, लेट्स सी एंगल ए है और ये एंगल बी, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये देखो ऑब्जेक्ट हमें परपेंडिकुलर रखा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस 90 डिग्री देगा। तो यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल है, क्लास 7 में पढ़ा होगा एंगल क्राइटेरिया। तो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड एम पी एफ, तो दो ट्रायंगल, ठीक है। हम लिख सकते हैं बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम पी एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स क्या होती है, रेशो में, हाँ। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स क्या हुई, रेशो में। चलो देखो ये साइड ए डैश बी डैश, तो ये साइड ए डैश बी डैश बाय एम पी, दूसरी साइड कौन सी है, एम पी। देखो इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का साइड रेशो किस बराबर होगा, इस वाले ट्रायंगल देखो ए डैश एफ बाय ये क्या है एफ, ठीक है। समझ में आया। तो ए डैश बी डैश बाय एम पी, ए डैश बी डैश बाय एम पी इज इक्वल्स टू ए डैश एफ और एफ, ठीक है। तो यहाँ तक तो वही ट्रायंगल में हम देखें तो ए डैश बी डैश बाय एम पी इज इक्वल्स टू ए डैश एफ बाय एफ पी, ठीक है। तो थोड़ा सा और इजी करने की कोशिश करते हैं। देखो ए डैश बी डैश क्या है, ये इमेज बन रही, इमेज की हाइट को हम एच डैश बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम बोलते हैं एच। तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश एच डैश और एम पी। देखो अब समझना, ये रे पैरेलल है, ये रे क्या है पैरेलल है, ये रे पैरेलल है, ठीक है। तो देखो पैरेलल रेस में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल लाइन है, उसके कहीं भी दो पॉइंट खा लो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, उसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, सारी लाइन का डिस्टेंस इक्वल होगा। देखो यहाँ से निकलने राइट कैसी है, पैरेलल है। तो ये जो डिस्टेंस है ए डैश बी, क्या ये इक्वल नहीं हो जाएगा एम पी के, तो लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं ए बी जो है ये बराबर है एम पी के, क्योंकि देखो यहाँ से लाइट कैसी है पैरेलल है, चाहो तो लिख भी सकते हो, क्योंकि सिंस ये क्या है बी एम लाइन पैरेलल है ए पी के, ठीक है। तो ये बी एम लाइन और ए पी लाइन पैरेलल है, तो इनकी सारी बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, सेम होगी। तो एच डैश बाय एच, ये एम पी क्या हो जाएगा, एम पी हो जाएगा ए बी, और ए बी क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखो ए डैश एफ क्या है, ए डैश एफ इतना डिस्टेंस, देखो ये है ए डैश एफ, ए डैश और एफ के बीच में डिस्टेंस कितना है, इतना। अभी एक्स कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहाँ से तक का डिस्टेंस से माइनस कर दे एफ, देखो समझना। तो और अगर हटा करें देखो, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमको ये डिस्टेंस चाहिए ना ए डैश एफ, ये डिस्टेंस क्या है ए डैश एफ, ए डैश एफ, ठीक है। तो यहाँ से तक डिस्टेंस कितना है वी, यहाँ से तक का डिस्टेंस कितना है वी, और यहाँ से तक का डिस्टेंस कितना है एफ, फोकल था ना। देखो यहाँ से तक का डिस्टेंस एफ है, एफ से लेके पी यानी फोकल है, और ए डैश से लेके पी ये इमेज बना, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम इसमें से देखो इतना पॉइंट हमको चाहिए, तो अगर हम वी में से देखो ये वी है, इसमें से एफ को माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, तो ये खत्म हो जाएगा टर्म, क्या बचेगा सिर्फ इतना डिस्टेंस। अगर हम देखें तो ये पूरा डिस्टेंस है वी, इसमें से अगर हम एफ को माइनस कर दें, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है, ये पॉइंट है पी, और ये पॉइंट है एक्स, लेट से थोड़ी देख ले मान लेते हैं, वो ए एक्स निकाल लें। लेट से ए और पी के बीच में डिस्टेंस है 100 मीटर है, और एक्स और पी के बीच में कितना डिस्टेंस है 80 मीटर, तो ये कितना होगा 20 मीटर। कैसे बता, 100 में से माइनस के 80, यहाँ पे 100 कौन है वी, उसमें माइनस के 80 यानी फोकस को, ये कितना आ जाएगा वी माइनस एफ। समझ में, ए डैश एफ कितना हो जाएगा, ए डैश एफ हो जाएगा वी इमेज डिस्टेंस माइनस एफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जहाँ से इमेज डिस्टेंस
तो हमने लिया V माइनस फोकस F। ठीक है, आगे हम फर्दर लिखें। देखो और क्या है, FP क्या है, FP है फोकल लेंथ, FP है फोकल लेंथ, है ना। S से लेके P तक क्या है, फोकल लेंथ। तो ये हमारे आगे पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ये इसके बीच में, और ये देखो आपका थोड़ा साइड में अलग से बना देते हैं इसको, ठीक रहेगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ से आता है डिस्टेंस B। ठीक है, देखो अब इस ट्रायंगल को अलग करें। कौन सा ट्रायंगल, AB। ये देखो इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से FMN। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल है ABF। तो ये AB, एक सेकेंड, लेट्स से देखो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये देखो ये F है, ये P है, ये नीचे वाला। ठीक है, तो ट्रायंगल ले रहे हैं। अब देखो ये दोनों लाइन इसमें इंटरसेक्ट करिए, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या करती है, इक्वल एंगल बनाती है। ये एंगल ऑब्जेक्ट का और पोल का 90 डिग्री है, तो ये भी इक्वल है। अगर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, इक्वल, है ना। मान लो 90 है 90 है, ये 60 है 60 है, तो बचा हुआ 30 30 दोनों हो जाएगा, है ना। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा। मतलब 10 बाय एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABF सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल FPN। ठीक है, तो ABF FPN की इक्वल है। ठीक है, क्या तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ हम रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, वापस से वही रिलेशनशिप। अब देखो अगर इस ट्रायंगल में देखें, सो AB जो है ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद फिर देखो A से लेके P तक, A से लेके P तक डिस्टेंस क्या है, A से लेके P तक, ये क्या है U। यहाँ पे कौन रखा है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये कितना हो गया पूरा, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से लेके P तक। ठीक है, F फोकस है, फोकस से लेके P की डिस्टेंस फोकल लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। दोनों ट्रायंगल सेम है तो उनकी साइड्स इक्वल हो जाएगी। देखो कौन कौन साइड्स, AB बाय PN या NP जो लिखना चाहो, AB बाय PN। देखो दो साइड्स इक्वल है, मतलब तीनों साइड्स रेशियो में जाएगी, मगर हम दो साइड्स ले रहे हैं, हमको हाइपोटेनस से मतलब नहीं है। ठीक है, तो AB बाय PN हो जाएगी AF बाय FP, AF बाय FP। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना, ध्यान देना कि जब आप दो ट्रायंगल को सिमिलर करें तो यहाँ पे अगर रेशियो ले रहे हैं तो AB आपने पहले ऊपर लिया, देखो AB आपने ऊपर लिया है और PN को आपने नीचे लिया है, तो ऐसा मत करना, इसको ऊपर लेना इसको नीचे। जिस ट्रायंगल का पहला पोर्शन आपने ऊपर लिया है उसी ट्रायंगल का दूसरा पोर्शन भी ऊपर है। देखो जैसे AB है, ये ऊपर है, तो इसका दूसरा पार्ट कौन सा है, AF, वो ऊपर है। ठीक है, देखो AF ऊपर है, और दूसरे ट्रायंगल का पार्ट नीचे PN, तो इसका इसी ट्रायंगल का दूसरा पार्ट जैसे कि FP, वो भी नीचे रहेगा। ठीक है, समझना। यहाँ पे अगर हम बात करें AB क्या है, AB हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। PN क्या है, देखो PN ये डिस्टेंस है, देखो PN ये है, ये किसी बराबर, जस्ट इमेज के बराबर। जैसे यहाँ पे देखो ये था ना इमेज के बराबर, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे जो PN है किसी बराबर हो जाएगा, A' B' के बराबर। समझ सकते हैं, वही सिमिलरली A' B' जो हो जाएगा ये PN के बराबर हो जाएगा। क्यों, सिंस BN जो है पैरेलल है AP की। वही सेम रूल, क्या से H' बाय H'। ठीक है, क्या है H बाय, सही है H', हाइट की इमेज की डिस्टेंस H बाय H'। AF क्या है, A से लेके F, देखो सॉरी A से लेके F, AF ये है ना, AF है तुम्हारा आपका, AF क्या है, अच्छा AF कितना है, तो AF देखो क्या होगा, सुनो मैं बताएं दोबारा। AF की बात कर रहे हैं, इसको बता देते हैं। AF देखो A यहाँ पे है, F यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस ये है आपकी F, ये डिस्टेंस है A। तो यहाँ से तक डिस्टेंस कितनी होगी, देखो यहाँ से पोल तक की डिस्टेंस क्या है, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ से लेके सेंटर ऑफ तक की डिस्टेंस क्या है, F फोकस। मान लो ये डिस्टेंस 100 मीटर है, ये 50 मीटर, ये कितना होगा 50 मीटर, कैसे पता, U माइनस F जो है ये डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये डिस्टेंस नहीं हो जाएगी U माइनस F। लेकिन A से लेके F तक कितना हो जाएगा, U माइनस F। ठीक है, U माइनस F बाय आगे क्या है FP। तो F और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो है फोकस। देखो F से लेके P तक की डिस्टेंस जो है ये क्या है, फोकस। इसको हटा देते हैं, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिलेशन निकल गया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2, देखो दोनों इक्वेशन इक्वल है, ये H' बाय H है, ये H बाय H' है,
दोनों को सेम करने के लिए करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। इस इक्वेशन को देखो काम करते हैं यहीं पे आगे, इससे इसको उल्टा कर देंगे, इक्वेशन को इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्टिंग अबोव इक्वेशन, ऊपर जो दी हुई इक्वेशन को इन्वर्ट कर रहे हैं। तो h बाई एच डैश, इसको उल्टा कर दिया है ना, इन्वर्ट कर दिया, h ऊपर चला गया, एच डैश नीचे चला गया, इस तरह f ऊपर चला जाएगा और v माइनस एफ नीचे आ जाएगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2। अब दोनों से सेम सिमिलर हो गया, h बाई एच डैश, h बाई एच डैश। तो h बाई एच डैश किसके बराबर है, h बाई एच डैश है किसके बराबर, f बाई v माइनस एफ के बराबर, ठीक है। और h बाई एच डैश ही बराबर है, यही h बाई एच डैश बराबर है u माइनस एफ बाई एफ के। देखो यहाँ से किसी काम करिए तो बता देते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, f इंटू एफ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इंटू एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो ये डिवाइड में हो जाएगा तो इंटू में तो जाएगा v माइनस एफ इंटू यू माइनस एफ, यहाँ से लिख सकते हैं एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो v इंटू यू, यू वी, और देखो पहले इसको इससे किया u इंटू वी, ठीक है, v इंटू यू, यू वी, फिर v को इंटू किया f से, v इंटू एफ, वी एफ, और प्लस माइनस माइनस, फिर f इंटू यू माइनस एफ यू, फिर f इंटू एफ, देखो माइनस माइनस प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो ये पॉजिटिव ये कट जाएगा पूरी टर्म, ठीक है। और देखो ये नेगेटिव दोनों को सब भेज देंगे तो यू वी कितना हो जाएगा, यू वी हो जाएगा वी एफ प्लस एफ यू के बराबर, ठीक है। तो हमारे अभी भी फाइनल इक्वेशन नहीं है, फाइनल इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी अबोव इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग अबोव इक्वेशन बाय यू वी एफ, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे यू वी एफ से, ठीक है। तो कहाँ का है, कहाँ से कवर है, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉब्लम हटा दे ड्राइंग, तो ये ड्राइंग अगर हम हटा दें यहाँ से फाइनली, देखो इसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं, इसके बाद फाइनली यहाँ कर रहे हैं, देखो डिवाइड कर दिया यू वी बाई, देखो इक्वल्स टू वी एफ प्लस एफ यू था, इसको हम सबको डिवाइड कर रहे हैं इससे यू वी एफ से, तो यू इंटू वी इंटू एफ, यू इंटू वी इंटू एच, यू इंटू वी इंटू एफ, फाइनली यू वी और यू वी कट गया, ये आ गया 1 बाई एफ प्लस टू वी एफ, और वी एफ कट गया, ये आ गया 1 बाई यू प्लस एफ यू, और एफ यू कट गया, ये आ गया 1 बाई, ठीक है। तो फाइनली सॉरी यही होता है हमारा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। इस भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो अभी तक हमने 2 इक्वेशन ड्राइव कर लिए, कि जो f होता है ये r/2 होता है, और 1/f जो होता है ये होता है 1/u प्लस 1/v, ठीक है। चाहे तो नोट कर सकते हैं, आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम बात करें लीनियर मैग्निफिकेशन की, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इसको हम डिनोट करेंगे m से, ठीक है। तो क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी अगर हमने एक इमेज रखी है, तो हमने एक, जैसे मानो हमारे पास कोई ये है एक सरफेस है, सॉरी हमारे पास ये कोई कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से निकली रेस, ठीक है, ये आके फोकस से जा रही है, ये फोकस से जा रही है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा अगर हम ले, ठीक है, ये एक सेकेंड, या एक काम कर सकते हैं हम सीधे उससे भेज देते हैं एक सेकेंड, ताकि उससे आसान हो जाए, थोड़ा सा ये फिगर समझना थोड़ा आसान हो जाए। देखो यही सेम कॉन्केव मिरर है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। सबके बारे में क्या करें, इसको पोल पे भेज देते हैं, ठीक है, समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होगा, क्योंकि जब भी पोल पे लाइट आती है तो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। तो मान लो ये लाइट ऐसे आई और यहाँ पे इमेज बन गई, ठीक है, ये इमेज बन गई, ठीक है। तो ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नाम ए बी, इमेज का नाम बी डैश ए डैश, ठीक है ना, ये हो गई बी डैश ए डैश, ठीक है। तो हमारे पास ये है आगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगर हमने बोला, अगर हमारे पास इमेज जो बनी है, लेट्स से यहीं पे एग्जांपल ले, इमेज जो बनी है, जैसे इमेज बनी है, ठीक है, इमेज जब 2 रे इंटरसेक्ट करती है तो बनती है, तो चाहो तो एक और रे ले सकते हो। सो लेट्स से ये आई रे पैरेलल और फोकस ये है, ठीक है, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये फोकस से पास होकर चली गई, यहाँ पे इमेज बनी, देखो दोनों रे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये पास हो रही है, मगर इससे मुझे ज़्यादा मतलब है नहीं, इसलिए इसको हम डॉट्स बना देते हैं, ठीक है। सेकंड रे को हम डॉट्स बना देते हैं, क्योंकि हमको फर्स्ट रे से ही मतलब है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रे है ये, अब देखो इसका नाम पी है, ठीक है। चलो अब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा पोल से होगा यू, और जो इमेज बना है इसका डिस्टेंस होगा वी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखो
अब मान लो इमेज जो बनी है, लेट्स इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये बनी है, इसका साइज हमने नापा तो लेट्स से आया 2 मीटर की बनी इमेज, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट रखा था हमने ए बी, ये रखा था हमने 1 मीटर का, तो क्या लगता है इमेज कितनी बड़ी बन गई, दुगनी। कैसे पता, हमने क्या किया, मैग्नीफिकेशन निकाला, ए डैश बी डैश बाय ए बी, ये हो गया 2 इमेज डिस्टेंस, सॉरी इमेज साइज बाय 1 ऑब्जेक्ट साइज, तो कितना हो गया 2/1 2, तो कितना बनी दुगनी इमेज। मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, कितना इमेज का साइज है बाय कितना ऑब्जेक्ट का साइज है, तो हम कंपेयर कर लेंगे तो निकल जाएगा मैग्नीफिकेशन। जैसे मान लो इमेज बनी है 15 मीटर की, हमने ऑब्जेक्ट कहा था 5 मीटर का, तो 5 3 15 यानी 3 टाइम बड़ी पड़ी है। कैसे निकाला, ए डैश बी डैश 15 मीटर का था और ऑब्जेक्ट में कितना का था 5 मीटर का, तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं मैग्नीफिकेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं मैग्नीफिकेशन को, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज एच डैश बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो हम इन ट्रायंगल को देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है। या तो एक सिंपली क्या कर सकते हैं, देखो क्या ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल आई और एंगल आर इक्वल है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। देखो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, तो तीसरे अपने आप इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, एस ट्रायंगल ए पी बी एंड ए डैश ये बी है, ए डैश बी डैश और पी, ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, क्या है सिमिलर है, आर सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया दोनों सेम है, तो इससे हम लिख सकते हैं, देखो दोनों ट्रायंगल सेम है तो लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। या ऐसे कर लें, देखो ए डैश बी डैश, एक ट्रायंगल का एक साइड ए डैश बी डैश बाय उसी ट्रायंगल का, मतलब दूसरे ट्रायंगल का सेम साइड, देखो तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो ए डैश बी डैश किस बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर, मतलब रेशियो लेंगे तो इसका रेशियो किस बराबर हो जाएगा, इस ट्रायंगल का रेशियो ये देखो ए डैश पी बाय ए पी, ठीक है। जब दो ट्रायंगल सेम होते हैं तो उनकी साइड्स इक्वल हो जाती है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके देखो ये साइड और ये साइड इक्वल का रेशियो सेम होगा, तो ए डैश बी डैश और ए बी, ए डैश बी डैश बाय ए बी और ए डैश पी और ए पी क्या होंगे, रेशियो इक्वल हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल्स में रेशियो इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सारी चीजें सेम हो जाती है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं हो रही, सिमिलरिटी की। अब देखो खुद से दोनों ट्रायंगल क्या सेम दिख रहे हैं, साइज दोनों का अलग अलग है, बस ये क्या है सिमिलर है, इनका शेप सेम है, जैसे हम बोलते हैं सिमिलर है ट्रायंगल। यहाँ से ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश है ये हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ए डैश बी डैश है हाइट ऑफ इमेज, ए बी क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश पी डैश क्या है, ए डैश पी डैश, ठीक है। ये ना ए डैश पी डैश ये हो जाएगा वी, और ए पी क्या है, ये देखो ए पी ये है यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जगह वी पाई। अगर हम अप्लाई करें साइन कन्वेंशन, है ना, यही अप्लाई कर देते हैं साइन कन्वेंशन। देखो मिरर के इस तरफ पॉजिटिव होता है सारी एक्स एक्सिस में, इस तरफ सारी चीजें नेगेटिव होती है। तो अगर हम बात करें, देखो इमेज डिस्टेंस किधर है, इधर, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, देखो इधर पोल की इस तरफ रखा है, तो याद होगा आपको साइन कन्वेंशन, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। देखो हम बात करें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को भूल जाओ थोड़ा, देख लिए वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में देखो इमेज पोल ये है, पोल हमेशा सेंटर वाला होता है, तो पोल से इस तरफ बन रही इमेज, देखो इस तरफ बन रही इमेज, इसी तरफ रखा है ऑब्जेक्ट, तो दोनों क्या हो जाएंगे, देखो एक्स एक्सिस में इधर आया नेगेटिव, यहाँ पे ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की हाइट किधर है, ऊपर की तरफ, और इमेज कैसे बनी, देखो नीचे की तरफ, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी है पॉजिटिव, इमेज की हाइट कैसी है नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट की हाइट है पॉजिटिव और इमेज कैसी है नेगेटिव, ठीक है। इमेज नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव देखो एच डैश क्या होता है इमेज, तो ये देखो एच डैश नेगेटिव, एच क्या है पॉजिटिव। अब अगर हमको देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस एच डैश, एच तो हो जाएगा वी बाई यू। अब क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस वन से माइनस वन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -1 इंटू -1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे फाइनली हो गया एच डैश बाई एच माइनस वी बाई यू हो जाएगा, तो एच डैश बाई एच क्या हो जाएगा माइनस वी बाई यू। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, एच डैश बाई एच इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू, सॉरी इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फाइनली ये फॉर्मूला आ गया लीनियर मैग्निफिकेशन का, ठीक है। चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे कि क्वेश्चन है साल 2016 बोर्ड का, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन करने से पहले एक बार साइन कन्वेंशन दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन का बहुत यूज होने वाला है डिटेल में। देखो तो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर। देखो साइन कन्वेंशन समझना अच्छे से। तो जैसे ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा हमने बताया था पॉजिटिव होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखो कहाँ है, या तो एक ये है आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये है माइनस एक्स एक्सिस, ये है प्लस वाई एक्सिस, ये है माइनस एक्सिस। देखो इमेज का डिस्टेंस कहाँ है, नेगेटिव एक्सिस में। देखो इस तरफ है ना, ये पोल होता है, ये पोल है, ये पोल है, ठीक है। तो देखो इधर किधर है, नेगेटिव तरफ, तो नेगेटिव तरफ है तो यू क्या होगा हमेशा नेगेटिव, ठीक है। दूसरी चीज, अब बात करें फोकस की, ठीक है। तो ये हमेशा ऑलवेज ट्रू है। अब इमेज की बात करें वी, तो इमेज अगर मिरर के पीछे बनेगी, इमेज अगर मिरर पीछे बनेगी, यानी इमेज देखो एक्स पी में पॉजिटिव साइड बन रही है, तो इमेज अगर पॉजिटिव होगी तो कैसी होगी, वर्चुअल। अगर इमेज नेगेटिव बनेगी यानी मिरर के आगे बनेगी। अगर मिरर के आगे कोई इमेज बन रही है, ठीक है, आप मिरर, ये मिरर है मान लो, बोर्ड मिरर है, इसके आगे कोई इमेज बनेगी तो हमारे लिए क्या है, रियल, बिकॉज वो मिरर के आगे बन रही है। और मिरर के अंदर कोई इमेज बनेगी तो उसको हम छू नहीं सकते, तो क्या होगी, वर्चुअल। जिस चीज़ को हम छू नहीं पाते उसको हम बोलते हैं वर्चुअल, जो चीज़ को हम छू सकते हैं उसको हम बोलेंगे रियल। एक्चुअली में तो वो इमेज को भी हम टच नहीं कर पाएंगे, बिकॉज लाइट है वो, है ना, वो कलेक्शन ऑफ बीम है, लाइट है, रेज है, ठीक है। मगर एक अगर हम देखें तो हमारे सामने बन रही है मिरर के सामने, यानी वो हमारे लिए एक रियल चीज़ है। तो जब भी मिरर के सामने बनेगा यानी नेगेटिव आएगी, तो कैसा होगा, रियल। जब भी मिरर के पीछे बनेगी तो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब फोकस की बात करें, कि फोकस की बात हमने नहीं की थी। तो कॉनकेव मिरर में देखो अगर लाइट आएगी तो कहाँ मिलेगी, मिरर के सामने। मिरर के सामने मिलेगी तो फोकस हमेशा कहाँ होगा, देखो जब हम इस मिरर को कंप्लीट करेंगे, इस स्फीयर को, और इसमें हम इस स्फीयर को कंप्लीट करेंगे तो फोकस का कहाँ होगा, पीछे की तरफ। तो स्फीयर जहाँ बनेगा उसी तरफ फोकस होगा, उसी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जहाँ स्फीयर बनेगा देखो उसी तरफ फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस वाले केस में कॉनकेव मिरर में फोकस कहाँ है, इस तरफ है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस इस तरफ है। तो देखो पोल की अगर पोल वाला जो कार्टेशियन प्लेन लेके समझे तो आप फोकस कहाँ है, देखो ये वाला मिरर देखो, इसके लिए फोकस पीछे है, और ये वाला मिरर जो है इसके लिए फोकस आगे। तो देखो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर में फोकस आगे, किस तरफ देखो, माइनस एक्स, नेगेटिव तरफ है। और कॉन्वेक्स में कहाँ है, पीछे की तरफ यानी पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स के केस में फोकस क्या होता है, कहते हैं कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, तो कॉनकेव के केस में लिख देते हैं, कॉनकेव के केस में फोकस क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। देखो कहाँ होगा, नेगेटिव साइड में, क्योंकि देखो कैसा बना है, कॉनकेव, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, इसका यूज है, तो इतना याद रखना, ठीक है, साइन कन्वेंशन। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस से, क्वेश्चन पे वापस आए तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेंगे, इमेज जैसी आएगी उसको हम देखेंगे। सो अगर हम क्वेश्चन देखें, अब इसके क्वेश्चन वापस आए तो बोला कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h। तुमको क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ हाइट h फॉर ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस क्या हो जाएगा, r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी 20/2 दैट इज -10 सेंटीमीटर। तो माइनस क्यों आ गया, क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में अभी थोड़ी देर पहले देखा है कितनी होती है, नेगेटिव होती है। सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 2, तो हमको क्या मिलेगा, जो हमने कॉनकेव मिरर इसका मैग्निफिकेशन कितना मिले 2। देखो -v/u कितना हो जाएगा 2। अब रियल इमेज है, रियल इमेज कहाँ बनेगी, आगे यानी नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ से देखो अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो -v/u कितना हो जाएगा, -2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो v कितना हो जाएगा 2 टाइम्स u, v कितना हो जाएगा 2 टाइम्स u, ठीक है। अब देखो फाइनली, अब बोले फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज एज वेल, तो इमेज की लोकेशन भी हमको निकालनी है। तो हम कर सकते हैं फॉर्मूला यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें क्या होगा, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f कितना है -10 अभी निकाला है, v कितना निकाला हमने 1/2u प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो तो u ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो जगह 1/-10 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लें तो u तो सेम है, u तो सेम है ठीक है, और 2 भी सेम है, तो 2u अगर हम ले ली तो जगह 1 प्लस इसको हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, देखो एलसीएम हो जाएगा 2u, ये भी 2u बन गया, ठीक है, और 2 1 ठीक है। एलसीएम लेना तो आते ही होगा, तो आ जाएगा 1/-10 इज इक्वल टू 3/, तो फर्दर सॉल्व करें हम तो देखो ये ऊपर से जाएगा 2u, देखो इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो -10/1, इसको उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, -10/1 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 2u/3, ठीक है, उल्टा कर दिए। तो 3 यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा तो इंटू में, तो 2u कितना हो जाएगा -30 और u हो जाएगा
-30/2 दैट इज -15 सेंटीमीटर। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो ऑब्जेक्ट कितना आ रहा है, -15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आ रहा है नेगेटिव ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करें इमेज की डिस्टेंस की, क्योंकि इसमें बड़ा क्वेश्चन में इमेज डिस्टेंस भी निकालना है, तो हमने फॉर्मूला, अच्छा ये फॉर्मूला राइट किया था, v इज इक्वल्स टू 2u। तो v इज इक्वल्स टू 2u। 2 कितना है, 2 तो 2 है, u कितना है -15 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 2 × 15 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज कहाँ आ गया, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इसको हम हटा दें तो 2016 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे तक हम सेकंड पार्ट पे आए वापस से। सेकंड पार्ट बोल रहे हैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला एक्सप्लेन व्हाई अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज। तो हम बोल रहे हैं, अभी यहाँ पे आपको याद होगा, तो रियल इमेज कहाँ प्रोड्यूस होती थी, रियल इमेज हमेशा नेगेटिव होती थी। ठीक है, रियल इमेज हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो बोल रहे हैं कि मिरर फॉर्मूला का इसको बताना है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा नेगेटिव इमेज ही, सॉरी वर्चुअल इमेज ही क्यों प्रोड्यूस करता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से देखो इमेज के लिए निकालना है ना, इमेज की बात करें तो इमेज निकालने का तो 1/v हो जाएगा, 1/v 1/u प्लस में हो जाएगा तो 1/f माइनस 1/u। ये हमारी मिरर इक्वेशन होती है। ठीक है, ये मिरर इक्वेशन। अभी बताओ अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। या अगर हम लिखें 1/f इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/-, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, माइनस प्लस 1/u। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से v हमको देख सकते हैं 1/v, इसको उल्टा करेंगे, देखो इसको उल्टा करेंगे, v कितना हो जाएगा u इंटू एफ। देखो इसको हम आगे सोचते हैं u इंटू u प्लस एफ बाई u इंटू एफ, नहीं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, u इंटू 1u f इंटू 1f, तो u प्लस एफ डिवाइड बाई एफ इंटू यू। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दें, इसका इन्वर्ट कर दें, तो 1/v से v हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा uf बाई u प्लस एफ। देखो कैसा आ रहा है इमेज डिस्टेंस, नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है, इमेज डिस्टेंस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और जब भी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आता है, इमेज डिस्टेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी कहाँ बनेगा इमेज, आगे के पीछे मिरर है, पॉजिटिव कहाँ होता है, एक्स पॉजिटिव यहाँ होता है, तो इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा बिहाइंड द मिरर। देखो रियल इमेज कैसा होता है, नेगेटिव, वर्चुअल कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कैसा इमेज बन रहा है, पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा इमेज डिस्टेंस मिल रहा है, वो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल। हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फाइनल फॉर्मूला वी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और वी पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव इमेज कहाँ बनती है, हमेशा मिरर के पीछे, और मिरर के पीछे बन रहे हैं यानी क्या बन रहे हैं, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज। तो ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपसे होते रहेंगे। ठीक है, तो इसी तक का रिफ्लेक्शन टॉपिक जो है ये भी खत्म हो जाता है। एक टॉपिक बचा है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय, अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ इमेज की बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, तो क्लास 10 में हमने पढ़ी है, वो टॉपिक कभी आया भी नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मिरर है, ठीक है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट रखा, मान लो ये है सेंटर कर्वेचर, ये फोकस, ऑब्जेक्ट रखा है बिहाइंड सी या बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट हमने रखा है बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो अपनी डायग्राम बनाना तो आती है, तो जाएगी वो कहाँ जाएगी, पैरेलल फोकस से, जो फोकस से जाएगी वो कहाँ जाएगी, पैरेलल। ठीक है, तो हमारा एकदम एग्जैक्ट नहीं बन रहा, पैरेलल आप बनाओगे तो आपको बनेगा सही से नाप के। आपको इतना याद रखना है कि सेंटर जो आपको, अगर आप कभी भी ड्राइंग बनाएंगे ये डायग्राम, तो आपको कंपास लेना है, कंपास से एक अच्छे से सर्कल बनाना है जैसे होता है, तो जहाँ पे सेंटर रख के बनाया वो सेंटर को बीच बन जाएगा, उसके बीचों बीच आपको फोकस बनाना है और उसको रबर से मिटा के फिर आपको इसमें ड्राइंग बनानी है। ठीक है, तो ड्राइंग आपकी एकदम एग्जैक्ट बनेगी। ठीक है, एकदम मतलब परफेक्ट ड्राइंग बनेगी। जैसे ड्राइंग बनाएंगे तो आपको पता चला, देखो इमेज ये तो ईजी चीज़ है। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड, देखो हमारा एकदम एग्जैक्ट नहीं बन रही क्योंकि हमारा ड्राइंग एकदम सही नहीं है, हम नाप के नहीं बना रहे। कैसी इमेज बन रही है, देखो इन्वर्टेड, जो इमेज इन्वर्टेड होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो जो इमेज इन्वर्टेड होती है कैसी होती है, रियल। देखो मिरर के आगे बन रही है इमेज है, साइज कैसा है, इससे अगर देखेंगे आप स्केल से नाप के छोटा आएगा, कैसा होगा, डिमिनिश, या जो भी आएगा आप नापेंगे देखिएगा कैसा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही पूरा का पूरा फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है बाय अ मिरर। तो बहुत सारे मिरर्स होते हैं, मिरर के पास हम रखते हैं इमेज को और उसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करिएगा, हो जाएगा इजीली। अगर आपको नहीं आता वो ड्राइंग बनाना तो आप जाएंगे तो क्लास 10 की प्लेलिस्ट में
तो पूरा का पूरा ड्राइंग आपको मिल जाएगा उसका, ठीक है। अगर आप देखेंगे 10th की क्लास के जो साइंस चैप्टर है उसमें सारा का सारा ड्राइंग बनाई हुई है, मतलब कंप्लीट है। आपकी बुक डिफरेंट डिफरेंट बुक में भी ड्राइंग मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ आपका जो रिफ्लेक्शन पार्ट है, यानी जो पार्ट है रिफ्लेक्शन का, चैप्टर में 3 मेन पार्ट है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है, पहला पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, न्यूमेरिकल्स उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारा चीज हो गया खत्म, ठीक है। रिफ्लेक्शन से अगर आप पूछोगे कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिफ्लेक्शन से आपका मिरर फार्मूला बहुत बार आता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला अक्सर आता है एग्जाम में, ठीक है। उससे आपको पहले बताया था जो रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल से देखो, ये सब न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4-5 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन होता क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन फार्मूला, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड ये रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ऐसे बस इतने 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन टॉपिक, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।